बड़ा अपडेट आपको सोमालिया से दे दें। करीब 13 घंटे हो चुके हैं लगातार वहां पर यह आतंकी हमला जारी है और रह रहकर धमाकों और फायरिंग की आवाज अभी भी उस पूरे इलाके में गूंज रही है। होटल से लगातार आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है होटल हयात पर कब्जा किए हुए इन आतंकियों को और लगातार अभी भी फायरिंग की आवाज आ रही है। रह रहकर होटल से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पिछले 13 घंटे से आतंकियों का कब्जा है होटल हयात पर और अब तक जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही थी कि 11 लोगों की जान गई है, उसमें कई अपडेट्स भी आए कि 2 बड़े व्यापारी थे, पुलिस चीफ और वहां के इंटेलिजेंस चीफ, वो भी घायल हुए हैं। बड़ी खुफिया बैठक चल रही थी होटल हयात के अंदर जिस वक्त हमला हुआ। अब सवाल बड़ा यह है कि पूरी तैयारी के साथ और घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया और जिस तरह से हमारे खास मेहमान जुड़े उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रिटेलिएशन है। जिस तरह उस पूरे इलाके में आतंक को खत्म करने की कोशिश हो रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, आप हमारे दोनों मेहमानों को भी सुन रहे होंगे। दोनों का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रिटेलिएशन है आतंक के खिलाफ लड़ाई के प्रति भी, और दूसरा अभी कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है क्योंकि 13 घंटे हो गए, अभी भी फायरिंग की आवाजें लगातार आ रही हैं वहां से। दोनों पहलू हैं आदर्श इस पूरी बात के। जो सवाल आपने पूछे हैं, पहली बात तो ये है कि अभी भी अपडेट यही है क्योंकि स्थिति स्टेलमेट की बनी हुई है। इस इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन कर रखा है। यहां से घायलों को निकालने की कवायद भी चल रही है। कई एम्बुलेंसेज इस KM4 का जो इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है, हयात होटल जहां पर मौजूद है मोगादिशु के, वहां पर एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो तैनात की गई हैं और लोगों को निकाला जिस तरीके से भी निकाला जा सके वहां सुरक्षा बलों ने अंदर घुसने की कोशिश की है और इस कोशिश के दौरान भी उनके ऊपर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 3 सुरक्षाकर्मी और घायल हुए हैं इस गोलीबारी के अंदर और अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 11 तक पहुंच चुका है, जिसके अंदर कई सुरक्षा बल के कर्मचारी भी हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे, जो इंटेलिजेंस चीफ और पुलिस चीफ वो भी घायल हुए हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी इस होटल के अंदर और उसी समय इन आतंकियों ने निशाना बनाया। 13 घंटे का वक्त हो चुका है इस हमले को, लेकिन अब भी इस होटल को क्लियर नहीं कराया जा चुका है। और जहां तक सवाल इस चीज का लेकर है कि क्या ये रिटेलिएशन है, निश्चित रूप से ये कई पहलुओं पर रिटेलिएशन के तौर पर देखा जा रहा है। पहला रिटेलिएशन इस चीज का कि जिस तरीके से नई सरकार ने आने के बाद में लोकल कोर्ट्स जो अल शबाब के वजूद का हिस्सा है, अल शबाब की सबसे बड़ी ताकत है, उसे खत्म करने की बात कही। और दूसरा, अल कायदा से जुड़ा अल शबाब एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रहा है क्योंकि अयमन अल जवाहिरी को मार गिराने के बाद में जिस तरीके से माना जा रहा था, अमेरिका ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की, अल शबाब के खिलाफ भी कार्रवाई की कि वो आतंकवाद की कमर तोड़ना चाहता है। लेकिन अयमन अल जवाहिरी के बाद उससे ही जुड़े हुए अल कायदा नेटवर्क से ही जुड़े हुए अल शबाब की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देके एक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की भी कोशिश है। उसकी भी पलटवार की कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर के ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ भी इसे कार्रवाई के तौर पर या कहा जाए पलटवार के तौर पर देखा जा सकता है। और इन दोनों पहलुओं के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप इस चीज को जरा देखने की कोशिश करें कि दरअसल ये पूरा इलाका और टोपोग्राफी क्या है और इससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझी जा सकती है आदर्श कि ये पूरा सोमालिया है और इस सोमालिया के अंदर ये जिस तरीके से आप पैची लैंड देख रहे हैं, अलग अलग कलर्स के अंदर देख रहे हैं, ये दरअसल अलग अलग इलाके बताते हैं। और अल शबाब का कंट्रोल वाला ये जो लाल कलर का इलाका है ये अल शबाब के कंट्रोल वाला इलाका है और साथ में ये जो येलो कलर का कंट्रोल वाला इलाका है जो पीले कलर से दिखाया गया है ये इलाका भी मिक्स्ड कंट्रोल वाला है, यानी इसके अंदर अल शबाब भी है और सरकारी नियंत्रण भी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी मोगादिशु जो इस तरफ समुद्र के किनारे है, ये पूर्वी अफ्रीका का इलाका है और उस पूर्वी अफ्रीका के इलाके के अंदर मोगादिशु किस तरीके से घिरा हुआ है इस तमाम इलाकों से, यानी वो इलाके जहां मिक्स्ड कंट्रोल है, वो इलाके जहां पर लॉलेसनेस की स्थिति है। और आप ये देख सकते हैं ये जो तमाम इलाके जो डॉट्स में बताए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, ये पूरे इलाके जो हैं ये लॉलेसनेस की स्थिति में है। यहां पे यानी यहां पे किसी का नियंत्रण नहीं है। और साथ ही अगर उसके आगे के इलाके भी देखें तो वो भी अलग अलग गुटों के अलग अलग संगठनों के नियंत्रण वाले हैं, यानी यूनियनिस्ट फोर्स भी हैं उसके अंदर, सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं उनका भी नियंत्रण है। तो इस पूरे इलाके से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये इलाका न केवल बटा हुआ है, फोर्सेस के बीच में बटा हुआ है और सरकार का नियंत्रण कितना कमजोर स्थिति के अंदर है। और सरकार की कमजोरी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 13 घंटे के बावजूद भी शहर के बीच में, राजधानी के बीच में, इतने बड़े होटल में जहां सरकार की इतनी मौजूदगी हो, सरकार की अहम मीटिंग को निशाना आतंकी बना लेते हैं, पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस चीफ इसमें घायल हो जाते हैं और उसके 13 घंटे बाद भी होटल को क्लियर नहीं कराया जा सका है। जी प्रणय, आप रहे हमारे साथ। देखिए अहम जानकारी प्रणय भी दे रहे हैं, हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दे। देखिए लगातार ये हमला वहां पर जारी है, 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
आतंकियों ने कई लोगों को होटल के अंदर बंधक बना लिया है। मोगादिशु में बड़ा होटल है हयात होटल, जहां पर तमाम लोग पहुंचते हैं, बड़ी सरकारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। वहां पर बड़ी संख्या में अब तक जो जानकारी मिल रही है कि लोगों को बंधक बना लिया है आतंकियों ने। होस्टेज सिचुएशन वहां पर बनी हुई है और अभी कितनी संख्या में लोग हो सकते हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।